हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर इंटरव्यू एंड एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक मैजिकल ट्रिक भी सीखेंगे और बेसिक फार्मूला भी सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल लेके समझते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सपोज डैट, मान लीजिए कोई आदमी को 20% का क्या होता है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 20% का जब प्रॉफिट होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी आप अगर ऐसे लिखेंगे 1/5, क्या 20% को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी 20y डिवाइडेड बाई 100। ओके, यानी आप इसको करोगे तो इतना आ जाएगा। ओके, नो डाउट। तो देखिए यहाँ 1/5 का मतलब क्या हुआ, यानी अगर कोई आदमी को 20% का उसके प्रॉफिट हुआ है तो हमने इसको 1/5 लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी 1 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसका कॉस्ट एक्चुअल प्राइस है प्रोडक्ट का, वो क्या होगा, सीपी कहलाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, अब अगर यानी आपको प्रॉफिट और सीपी पता है तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा, 6 एसपी कहलाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। और ये यानी ये 5 जो है हमारा क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक है। और सपोज दैट, मान लीजिए 20% क्या होता है, इससे लॉस भी होता है। तो 20% लॉस होता है तो आप उसको सेम वे में लिख दीजिए 1/5। तो एक क्या हुआ, 1 रुपीस इसको क्या हुआ, लॉस हो जाएगा। ओके, और ये 5 जो है इसको कहा है, इसका मतलब कि खरीद है। ठीक है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस है। यानी सपोज दैट, मान लीजिए कोई आदमी एक मार्केट में जाता है और 5 रुपये का एक पेन खरीद के लाता है, तो उसका जो खरीदने को जो कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, और उसे बेचता है कितना में, 4 रुपये में बेचता है। तो क्या रुपये का लॉस होता है, उससे 1 रुपये का लॉस होता है। तो यानी सेलिंग प्राइस अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एसपी, यानी एसपी हम लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग सीपी कहते हैं। ओके, समझ गए। तो चलते हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला पे। ठीक है, तो देखिए हमने कुछ फार्मूला लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो हम लोग समझते हैं प्रॉफिट और गेन क्या है। प्रॉफिट और गेन क्या है, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक है। और लॉस, देखिए प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस में ही मतलब कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं, प्रॉफिट कब होता है, लॉस। तो देखिए जब आपका एसपी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सीपीसी, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट या गेन हुआ। अगर एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपका लेस देन होगा कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। देखिए सेलिंग प्राइस का एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, हिंदी में उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोला जाता है लागत मूल्य, यानी आपने जितना में खरीदा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझ में आ गया। एक दो फार्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगी। यानी गेन या प्रॉफिट, हिंदी में लाभ बोला जाता है। ठीक, यानी एसपी माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी क्या बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो हम छोटा घटा दें, यानी घटा देंगे तो हमको क्या गेन मिल जाएगा या प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी एसपी माइनस सीपी। लॉस का मतलब होता है हानि, यानी सीपी माइनस एसपी,
लॉस कब होता है? जब एसपी लेस देन सीपीसी होता है, यानी सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। तो ये लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये दो फॉर्मूला याद में रखिएगा। और ये हमारा ट्रिक है नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2। तो ये देखिए 100 प्लस गेन इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। एस पी का सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ओके, दूसरा है 100 माइनस लॉस। ठीक है, ये लॉस के केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, अगर क्वेश्चन में लॉस बोलेगा निकालने के लिए तो, और अगर क्वेश्चन में गेन बोलेगा निकालने के लिए तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 100 माइनस लॉस इक्वल्स टू एच पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। ठीक है, तो चलते हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर RS 27.5 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर RS 28.6 रुपीज़, फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, एक आदमी है जो आर्टिकल खरीदता है 27.5 रुपीज़ में और उसे बेचता है कितना में? 28.60 रुपीज़ में। ठीक है, हमने हिंदी में भी लिखा हुआ। तो एक आदमी RS 27.5 रुपीज़ में एक लेख खरीदता है और उससे RS 28.6 रुपीज़ में क्या करता है? में बेचता है। ठीक है, तो लागत प्रतिशत में निकालें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं, जो हम लोग खरीदा कि एक आर्टिकल खरीदा है कितना? 27.5 रुपीज़ में, तो हमारा एसपी क्या, सॉरी सीपी क्या, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होना हो जाएगा? RS 27.5 रुपीज़। ठीक है, हमारा एसपी क्या है? यानी एक उसे बेचा जाता है कितना में? 28.60 रुपीज़ में, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा RS 28.6 रुपीज़। ठीक है, नो डाउट। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 100 प्लस गेन। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है गेन परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, गेन परसेंटेज फाइंड आउट करें तो हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, 100 प्लस गेन इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो 100 प्लस गेन इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी। ठीक है, गेन इक्वल्स टू 28.6, हमने एस पी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया एस पी का वैल्यू 28.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी का वैल्यू हमारा कितना? 27.50, तो हमने 27.50 यहाँ से डिवाइड दिए। और देखिए ये 100 था तो हमने ये साइड लिया है तो ये -100 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसको 28.60 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपको 2860 हो जाएगा, और जब इसका आप एलसीएम लोगे तो 2750 हो जाएगा। ठीक है, जब इस 2860 में से 2750 माइनस करोगे तो आपको 110 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए यहाँ 27.50 को 110 को 27.50 से डिवाइड आप दोगे तो 4 वे में आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका गेन परसेंटेज कितना निकल जाएगा? 4%, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ रेडियो इज परचेज फॉर RS 490 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर RS 465.50 रुपीज़, फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, यानी एक रेडियो को कितना रुपये में खरीदा जाता है? 490 रुपीज़ में। सॉल्ट का मतलब होता है सेलिंग करना। ठीक है, तो उसे बेचा करना आता है 465.5 रुपीज़ में। ठीक है, हिंदी में भी सेम क्वेश्चन को लिखे हुए हम। यदि एक रेडियो को RS 490 रुपये के लिए खरीदा जाता है और उसे 465.5 रुपीज़ में बेचा जाता है तो नुकसान प्रतिशत का पता लगाएं। ठीक है, तो हमारा देखिए परचेस हमने, यानी परचेस का मतलब बाई करना यानी खरीदना। ठीक है, तो हमने 490 रुपये में एक रेडियो खरीदा, तो हमारा सीपी क्या यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 490 हो जाएगा। और देखिए हमने सोल्ड कितना में सेलिंग कितना में किया? 465.50 में। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा RS 465.5 रुपीज़। ठीक है, तो लॉस हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ लॉस परसेंटेज निकाले। तो देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमने बोला था यहाँ
ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अगर लॉस बोलेगा निकालने के लिए तो, ठीक है। तो देखिए 100 माइनस लॉस इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी, ठीक है। तो लॉस इक्वल्स टू 100, यानी ये 100 को मैंने ये साइड ले आया, इसको इधर ले आया और लॉस को वो साइड भेज देंगे। तो 100 माइनस 465.50, तो ये हमारा एस पी का वैल्यू मैंने एस पी की जगह पर पुट कर दिया ये वैल्यू को, और इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी हमारा है, तो सी पी का वैल्यू 490, तो 490 पुट कर दिए, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे तो 49,000, ठीक है। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 49,000 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 46,550 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 49,000 माइनस 46,550 को माइनस करोगे तो 2450 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2450 को यानी 0 से 0 कैंसिल आप कर दे आसानी के लिए, तो 245 बच जाएगा। 245 बाय 49, जब 245 को 49 से आप डिवाइड करोगे यानी भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, यानी हमारा लॉस क्या होगा 5%, यानी हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड एस पी वेन, यानी एस पी निकाले जब सी पी बराबर क्या होगा 56.25 और गेन हमारा 20% होगा। तो एस पी बताओ क्या होगा जब हमारा सी पी बराबर 56.25 होगा और गेन 20%, तो एस पी हमको निकालना। तो हम लोग एस पी निकालेंगे, गेन दिया हुआ है तो हम लोग गेन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 100 प्लस गेन इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी, ठीक है। तो 100 प्लस गेन हमारा कितना 20, तो ये 20 इक्वल्स टू एस पी तो दिया नहीं, एस पी निकालना इंटू 100 डिवाइडेड बाई सी पी का वैल्यू दिया हुआ 56.25, तो हमने 56.25 डिवाइड दे दिया। अब देखिए, अब जब 100 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 56.25 क्या है मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 56.25। और देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये इधर क्या हो जाएगा ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपको 12 इंटू 56.25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 675 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो यानी आप जब 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 67.5, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है, फास्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशन, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप उस वीडियो को देख के आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।